नमस्कार। आज मैं आपको माँ गजलक्ष्मी की कहानी सुनाऊंगा। एक बार महर्षि भृगु ने त्रिदेव की परीक्षा लेने का निश्चय किया, यह जानने के लिए कि उनमें से क्षमा और सहिष्णुता का गुण किसमें सर्वश्रेष्ठ है। भृगु ने भगवान ब्रह्मा का अपमान किया, जिससे वह क्रोधित हुए। भृगु ने फिर भगवान शिव का अपमान किया, जिससे शिव ने उसे मारना चाहा। और अंत में भृगु ने भगवान विष्णु के निवास क्षीरसागर पहुंचे। उन्होंने देखा कि विष्णु योग मुद्रा में लीन है और उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। बिना किसी सूचना के भृगु ने जानबूझकर भगवान विष्णु की छाती पर जोर से पैर से प्रहार कर दिया। भगवान विष्णु तुरंत उठ गए, लेकिन उन्होंने क्रोध नहीं किया। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे मुनिवर, क्षमा करें, आपके कोमल चरणों को मेरी कठोर छाती से चोट तो नहीं पहुंची। क्या आप कुछ आराम करना चाहेंगे? विष्णु के इस शांत और क्षमाशील व्यवहार से भृगु संतुष्ट हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया। जब महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु की छाती पर पैर मारा, तो विष्णु ने तुरंत उठकर विनम्रता दिखाई, लेकिन देवी लक्ष्मी, जो उस समय भगवान के चरण दबा रही थी, उनके लिए यह घटना असहनीय थी। देवी लक्ष्मी का स्थायी निवास भगवान विष्णु की छाती है, जिसे श्रीवत्स स्थान भी कहा जाता है। एक ऋषि द्वारा सीधे उनके निवास स्थान पर पैर से प्रहार करना देवी के लिए सर्वोच्च अपमान था। देवी लक्ष्मी का मानना था कि एक ब्राह्मण और तपस्वी होने के नाते भृगु को इतना अहंकार नहीं होना चाहिए कि वह तीनों लोकों के स्वामी पर प्रहार करे। इस कृत्य ने तपस्या की पवित्रता पर भी प्रश्न उठाया। लक्ष्मी को लगा कि विष्णु ने ऋषि के सम्मान को अपनी पत्नी के अखंड प्रेम और पवित्रता से ऊपर रखा। उनकी विनम्रता को लक्ष्मी ने उनके स्वयं के अपमान की मूक स्वीकृति के रूप में देखा। इस गहरे क्रोध और अपमान की भावना से द्रवित होकर देवी लक्ष्मी ने उसी क्षण बैकुंठ धाम छोड़ने का कठोर संकल्प लिया। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे नाथ, आपने धर्म और अतिथि के सम्मान के लिए सब कुछ सहन कर लिया, लेकिन आपने मेरे स्वाभिमान और पवित्र निवास की रक्षा नहीं की। जिस स्थान पर एक ब्राह्मण ने पैर से प्रहार किया है, वह मेरे लिए अपवित्र हो चुका है। मैं अब उस बैकुंठ में एक क्षण भी निवास नहीं कर सकती। अपने संकल्प को पूरा करते हुए देवी लक्ष्मी ने क्रोधपूर्वक बैकुंठ छोड़ दिया। उनके चले जाने के कारण समस्त पृथ्वी लोक पर भी तुरंत भयानक परिणाम दिखने लगा। पृथ्वी पर से सोना, चांदी, रत्न और अन्य सभी प्रकार की समृद्धि व ऐश्वर्य तुरंत लुप्त हो गए। केवल धन ही नहीं, बल्कि ज्ञान, सौभाग्य और विवेक भी लोगों से दूर हो गए, क्योंकि लक्ष्मी केवल धन की नहीं, बल्कि सौभाग्य और शुभता की भी देवी हैं। पूरी पृथ्वी पर दारिद्र्य यानी गरीबी और अज्ञानता का साम्राज्य छा गया। लोग आपस में लड़ने लगे, यज्ञ कर्म रुक गए और जीवन बहुत कठिन हो गया। देवताओं और ऋषियों को एहसास हुआ कि केवल धर्म से ही जीवन नहीं चलता, लक्ष्मी यानी कि समृद्धि का होना भी आवश्यक है। जब देवी लक्ष्मी बैकुंठ छोड़कर चली गई और पृथ्वी पर दरिद्रता छा गई, तो भगवान विष्णु ने उन्हें वापस लाने के लिए अद्वितीय त्याग और अखंड भक्ति का प्रदर्शन किया। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी के वियोग में सन्यासी का वेश धारण कर लिया। उन्होंने बैकुंठ के सभी ऐश्वर्य और वैभव का त्याग कर दिया। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की और लगातार लक्ष्मी के पुनरागमन का ध्यान किया। उनका यह तप दर्शाता था कि उनके लिए लक्ष्मी का प्रेम और उपस्थिति उनके पूरे साम्राज्य यानी कि बैकुंठ से भी अधिक मूल्यवान है। उन्होंने भृगु के प्रहार से बने घाव को श्रीवत्स यानी लक्ष्मी का शाश्वत निवास के रूप में अपनी छाती पर सदैव के लिए धारण कर लिया। यह उनके अखंड समर्पण का सबसे बड़ा प्रमाण था,
कि लक्ष्मी उनके हृदय में हमेशा विराजमान रहेंगी, भले ही वह भौतिक रूप से अनुपस्थित हों। भगवान विष्णु जानते थे कि देवी लक्ष्मी को स्वयं आने के लिए प्रेरित करना होगा, ना कि किसी भी तरह से मजबूर। उन्होंने देवताओं को यह संदेश दिया कि उन्हें देवी लक्ष्मी को वापस लाने के लिए शुद्धि और प्रयास करना होगा। भगवान विष्णु की प्रेरणा से देवताओं ने शुक्र ग्रह, जो कि समृद्धि और ज्ञान से जुड़े हैं, उनका आवाहन किया और उनसे देवी लक्ष्मी को वापस लाने का मार्गदर्शन मांगा। देवताओं और ऋषियों ने अनुभव किया कि केवल भौतिक ऐश्वर्य ही नहीं, बल्कि देवी लक्ष्मी की शुभता, विवेक और संतुलन की शक्ति ही सृष्टि के लिए आवश्यक है। देवताओं ने देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और उन्हें अपने पुनः राज्याभिषेक के लिए तैयार भी कर लिया। देवताओं की अथक तपस्या और शुद्ध आह्वान से प्रसन्न होकर देवी लक्ष्मी ने गज लक्ष्मी के रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया। उनका प्राकट्य के समय दिव्य हाथी यानी गज प्रकट हुए। हाथी भारतीय परंपरा में स्थिरता, शक्ति, बुद्धिमता और राजसी वैभव का प्रतीक हैं। उन दिव्य हाथियों ने अपनी सूंड में पवित्र जल भरकर गजलक्ष्मी का अभिषेक किया। यह अभिषेक इस बात का प्रतीक था कि लक्ष्मी को अब केवल धन की देवी के रूप में ही नहीं, बल्कि राजसी शक्ति, बुद्धिमान शासन और स्थिर समृद्धि की देवी के रूप में भी स्थापित किया जा रहा है। अभिषेक के बाद गजमल लक्ष्मी ने देवताओं और ऋषियों को उपदेश दिया। मैंने बैकुंठ का त्याग इसीलिए किया था क्योंकि समृद्धि के साथ अहंकार जुड़ गया था। यदि धन का उपयोग विवेक और संयम के बिना किया जाए तो वह हमेशा विनाश और अशांति ही लाएगा। मेरी अनुपस्थिति ने आपको सिखाया है कि धन तभी फलदायी होता है जब वह बुद्धि और न्याय के शासन के अधीन हो, जो कि हाथी के गुण हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह अब पृथ्वी पर स्थिर रूप से निवास करेंगी, लेकिन केवल उन स्थानों पर जहां परिश्रम हो, विवेकपूर्ण निर्णय लिए जाते हों और अतिथि का सम्मान तो हो लेकिन अहंकार ना हो। इस प्रकार गजलक्ष्मी के रूप में देवी ने न केवल पृथ्वी पर समृद्धि वापस लाई, बल्कि यह भी स्थापित किया कि वास्तविक ऐश्वर्य भौतिक धन से अधिक मानसिक और नैतिक संतुलन से निहित है। जब देवी लक्ष्मी गजलक्ष्मी के रूप में पुनः बैकुंठ में स्थापित हुई और सृष्टि में समृद्धि वापस लौटी, तब महर्षि भृगु उनके दर्शन के लिए आए। भृगु ने सबसे पहले देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के समक्ष विनम्रता पूर्वक शीश झुकाया। उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर श्रीवत्स चिन्ह देखा और उन्हें अपनी गलती का पूरा एहसास भी था। भृगु ने विष्णु से अत्यंत ग्लानि के साथ कहा, हे दया निधान, मेरे एक क्षणिक अहंकार ने न केवल आपको कष्ट पहुंचाया, बल्कि देवी लक्ष्मी को वैकुंठ छोड़ने पर विवश कर दिया और पूरी सृष्टि को दारिद्र्य में डुबो दिया। मुझे क्षमा करें, आपने मेरे पाप को स्वयं पर श्रीवत्स के रूप में धारण किया। मेरा यह कृत्य आपके किस धर्म के लिए आवश्यक था प्रभु? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए भृगु को सांत्वना दी और अत्यंत शांत भाव से उत्तर दिया, हे भृगु, आपने कोई पाप नहीं किया, बल्कि आपने मुझे सर्वोच्च धर्म को सिद्ध करने का अवसर दिया। अतिथि का सत्कार और ब्राह्मण का सम्मान मेरे लिए निजी कष्ट से बड़ा धर्म है। यदि मैं आपके प्रहार पर क्रोधित होता, तो मेरा योग धर्म भंग हो जाता और आपका तपोबल नष्ट हो जाता। मैंने आपके पाप को अपने हृदय पर धारण किया क्योंकि एक शासक या पालक का धर्म यह है कि वह अपने परिजनों के दोषों और कष्टों को स्वयं पर ले ले। यह त्याग ही मेरे पालक धर्म को पूर्णता प्रदान करता है। आपके कृत्य से ही मैंने अपनी सर्वोच्च क्षमाशीलता को प्रमाणित किया। तब देवी लक्ष्मी ने भृगु को अत्यंत शांत और गंभीर भाव से उपदेश दिया, हे ऋषि भृगु, मेरा बैकुंठ छोड़ना आपके अपमान के कारण नहीं था, बल्कि अधर्म के कारण था।
जब एक ज्ञानी तपस्वी अपनी तपस्या के अहंकार में किसी के निवास स्थान और पवित्रता का सम्मान नहीं करता, तब वह समृद्धि यानी कि लक्ष्मी के लायक नहीं रहता। मेरा त्याग यह सिखाने के लिए था कि समृद्धि वही निवास करती है जहां नम्रता, विवेक और संतुलन होता है। अब मैं गजलक्ष्मी के रूप में लौटी हूँ। यह रूप आपको यह स्मरण कराता रहेगा कि ज्ञान और शक्ति के साथ विवेकपूर्ण शासन आवश्यक है। इस संवाद के माध्यम से भृगु ऋषि ने यह अंतिम ज्ञान प्राप्त किया कि ज्ञान, तपस्या और अहंकार एक साथ नहीं रह सकते। उन्होंने भगवान विष्णु की सर्वोच्च सहिष्णुता और देवी लक्ष्मी के विवेकपूर्ण ऐश्वर्य को नमन किया और संसार में विष्णु ही परम देव हैं, इस सत्य का प्रचार करते हैं। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ओम विष्णुदेवाय नमः, जय माँ लक्ष्मी।